पीपल कोई मामूली चीज नहीं है भक्तों, इसके बारे में जान लोगे तो कभी घर में धन की कमी नहीं हो सकती। हम आपको एक बार की बात बताते हैं। अथाह क्षीर सागर की शांत लहरों के मध्य शेषनाग की विशाल शैया पर भगवान विष्णु नीलवर्णी प्रभा से आलोकित होकर विराजमान थे। पास ही माता लक्ष्मी स्नेह पूर्वक प्रभु के चरण दबा रही थी। उसी समय देवर्षि नारद अपनी वीणा के मधुर स्वर छेड़ते हुए वहां पहुंचे। उनके मुख पर चिंता की हल्की रेखाएं थीं। भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहा, आओ नारद, तुम्हारा स्वागत है। तुम कुछ चिंतित लग रहे हो, बताओ क्या बात है। नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक से लौटा हूं। वहां मैंने एक अजीब दृश्य देखा। कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काट रहे थे, मानो उन्हें इसके महत्व का कोई ज्ञान नहीं। वहीं कुछ साधक उसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे थे, उस पर जल अर्पित कर आपकी स्तुति कर रहे थे। ये देखकर मेरे मन में प्रश्न उठा कि आखिर ये वृक्ष इतना पवित्र क्यों है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। पीपल का वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं, उसमें मेरा ही स्वरूप निहित है। यह देवताओं का निवास स्थान है। इसकी पूजा से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस वृक्ष की महिमा को प्रकट करेगी। इसका श्रवण ही महान पुण्यदायक है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे सुनेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे, उसके पितर प्रसन्न होंगे और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। भगवान विष्णु ने कहना आरंभ किया, प्राचीन समय में एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामदास था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके माता पिता वृद्ध थे, पत्नी गायत्री और 3 छोटे बच्चे थे। जीवन संघर्षपूर्ण था, फिर भी वह मेहनती और सच्चा मनुष्य था। एक दिन सुबह से शाम तक भटकने के बाद भी उसे जंगल में कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह भीतर बढ़ गया। वहां का भाग घना और भयानक था, चारों ओर सर्प, बिच्छू और झाड़ियां, पर मजबूरी में वह वहां जा पहुंचा। भाग घना। काफी देर बाद उससे एक विशाल और दिव्य वृक्ष दिखा। उसकी शाखाएं आकाश को छूती थी और जड़ें धरती को गहराई से थामे थी। वह था पीपल का वृक्ष। रामदास ने सोचा, यदि इसकी कुछ शाखाएं काट लूं तो आज की मेहनत सफल हो जाएगी। वहां कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष के पास पहुंचा और जैसे ही काटने को हुआ तभी एक तीव्र आवाज गूंजी, हे मनुष्य, रुक जाओ, तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो। रामदास चौंक कर इधर उधर देखने लगा पर कोई नहीं दिखा। अचानक वृक्ष के तले काला सर्प प्रकट हुआ। उसकी आंखों से अग्नि सी चमक रही थी। रामदास भय से पीछे हट गया। वह सर्प धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। वह बोली, हे मनुष्य, क्या तुम नहीं जानते कि यह पीपल वृक्ष पवित्र है? इसमें देवताओं का वास है, इसे काटना पाप है। रामदास ने कांपते स्वर में पूछा, आप कौन हैं देवी, और मनुष्य की तरफ बोल कैसे रही है? स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं इस वृक्ष की रक्षक नाग कन्या हूं। मेरा नाम सुरसा है। इस वृक्ष से मेरा गहरा संबंध है क्योंकि यही मेरे उद्धार का स्थान है। सुनो, मैं तुम्हें अपना पूर्व जन्म सुनाती हूं। नाग कन्या सुरसा ने कहा, पिछले जन्म में मैं सुमति नाम की एक व्यापारी कन्या थी। मेरे पति धर्मपाल अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन मैं अभिमानी और सांसारिक सुखों में लिप्त थी। हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था जहां एक पीपल का वृक्ष लगाया गया था। लोग उसकी पूजा करते थे। एक दिन मैंने देखा कि एक ब्राह्मण उस वृक्ष की पूजा कर रहा था। मैंने उपहास करते हुए कहा, यह तो बस एक पेड़ है, मूर्ख लोग इसकी पूजा क्यों करते हैं? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, देवी, ये पीपल कोई साधारण वृक्ष नहीं, इसमें स्वयं विष्णु जी निवास करते हैं। इसका अपमान करना घोर पाप है। लेकिन मेरे भीतर का अहंकार नहीं टूटा। मैंने क्रोध में आकर उस वृक्ष को लात मार दी। तभी मेरे शरीर में भयंकर जलन फैल गई
और देखते ही देखते मैं सर्प रूप में बदल गई। मेरी चीखें सुनकर मुनि वहां आए। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे शिवर, मुझे क्षमा करें, मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए। मुनि बोले, हे सुमति, तूने भगवान विष्णु के स्वरूप का अपमान किया है। अब तू सर्प योनि में जन्म लेगी और 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष की रक्षा करेगी। जब तेरे पति इस पर जल अर्पित करेंगे तभी तू मुक्त होगी। तब से मैं इसी वृक्ष पर निवास कर रही हूँ। आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब मैं अपने पति की प्रतीक्षा कर रही हूँ, जो आकर मुझे इस श्राप से मुक्त करेंगे। इतना कहकर सुरसा की आंखों से आंसू बह निकले। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और एक तेजस्वी मुनि प्रकट हुए। उन्होंने रामदास की ओर देखकर कहा, वत्स, ये नाग कन्या तेरे ही पूर्व जन्म की पत्नी है सुमति। तू धर्मपाल नामक व्यापारी था। तेरे पुण्य कर्मों के कारण ही अब तू यहाँ आया है। ये संयोग नहीं, विधि का विधान है। रामदास ने मुनि से कहा, हे गुरुदेव, कृपा कर बताइए, मैं इसे मुक्ति कैसे दिला सकता हूं। मुनि बोले, श्रद्धा से इस पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो, तभी सुमति का उद्धार होगा। रामदास ने पास रखे कलश से जल भरा और श्रद्धा से वृक्ष की जड़ों में अर्पित किया। जैसे ही जल वृक्ष को स्पर्श करता है, एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है। नाग कन्या का सर्प रूप धीरे धीरे विलीन हो जाता है और उसके स्थान पर एक सुंदर तेजस्वी स्त्री प्रकट होती है। वह हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से मुझे आज इस श्राप से मुक्ति मिली है। अब मैं स्वर्गलोक को जा रही हूं। मुनि ने आशीर्वाद दिया, हे सुमति, तेरे पाप क्षीण हो चुके हैं। अब तू मुक्त होकर दिव्य लोक में जा सकती है। सुमति ने पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और प्रकाश की किरण में विलीन हो गई। कथा समाप्त कर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ये पीपल वृक्ष त्रिदेवों का निवास स्थान है। जो व्यक्ति इसकी पूजा करता है वह तीनों लोकों में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस वृक्ष का आदर करने से पाप मिटते हैं और पूर्वज प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने आज मुझे पीपल वृक्ष का गूढ़ रहस्य बताया। मैं इस कथा को पृथ्वी लोक में फैलाऊंगा ताकि लोग इसके महत्व को जान सकें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, जाओ नारद, और ये संदेश सभी को दो। जो पीपल वृक्ष का सम्मान करता है वह मेरे परम धाम का अधिकारी बनता है। उस दिन से पीपल का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं रहा, वो बन गया भगवान विष्णु का जीवंत प्रतीक। भक्तों, वीडियो समाप्त हुई। अब आप भी वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे लिख दो।